नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य के राज्याभिषेक दिवस के मौके पर उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया। नई दिल्ली के हरियाणा भवन में हुए समारोह में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय राष्ट्र मंत्री देबू सिंह चौहान मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय संस्कृति के अमूल्य धरोहर हैं। उनका जीवन साधारण व्यक्ति से सम्राट बनने तक का संघर्ष और नई पीढ़ियों को देश प्रेम और वीरता की प्रेरणा देता है। सीएम ने कहा यह डाक टिकट उनकी स्मृति बनाए रखने के साथ साथ नई पीढ़ियों को भी प्रेरित करता रहेगा। तो आपको बता दें, सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य के राज्याभिषेक दिवस पर आपको मुख्यमंत्री ने डाक टिकट को जारी किया और आप तस्वीरों में देख सकते हैं उनके साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। पिछली सरकारों ने अपने परिवारों को दिया है महत्व इसमें। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में राष्ट्रीय महिला पत्रकार संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की और राष्ट्रीय महिला पत्रकारों के साथ सीएम ने संवाद किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मीडिया क्षेत्र में महिलाओं का अहम योगदान है। यह अच्छा संकेत है। महिलाएं इस क्षेत्र में बड़ी भूमिकाओं में हैं। मीडिया के जरिए समाज में बदलाव लाने में महिलाओं की भागीदारी जरूरी है। एशियन गेम्स में भारत धमाल कर रहा है। अब भारत की बेटी ज्योति ने तीरंदाजी में गोल्ड जीता है, तो वहीं अदिति ने कांस्य पदक जीता है, जिस पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए बधाई दी। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एशियन गेम्स में तीरंदाजी की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत की बेटी ज्योति द्वारा स्वर्ण और अदिति द्वारा कांस्य पदक तथा पुरुष वृज टीम स्पर्धा में हरियाणा के संदीप ठकराल व भारतीय टीम द्वारा रजत पदक जीतने पर हृदय तल से बधाई। अपनी विशिष्ट क्षमता और परिश्रम से भारत का मान बढ़ाने हेतु सभी प्रतिभाओं का हार्दिक अभिनंदन। हरियाणा में बाजरे की खरीद को लेकर सीएम मनोहर लाल ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने धान की खरीद के बारे में भी जानकारी दी। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि 13 लाख मीट्रिक टन धान की अभी तक खरीद हो चुकी है। 5.5 लाख मीट्रिक टन का उठान हो चुका है, जिसकी कुल कीमत 1985 करोड़ लागत है। 2,65,00,000 मीट्रिक टन आवट हुआ है। 22 लाख मीट्रिक क्विंटल खरीद कर ली गई। 11 लाख क्विंटल उठान हो गया, जिसकी कीमत 148 करोड़ रुपए है। आज 5 अक्टूबर तक जो धान है उसकी आवक 21 लाख मीट्रिक टन हुई है, जिसमें 13 लाख मीट्रिक टन जो है खरीद हो चुकी है। 5.5 लाख मीट्रिक टन का उठान हो चुका है। कुल 1985 करोड़ रुपए लागत का ये धान अभी तक हमने लिया है। बाजरा 26 लाख क्विंटल यानी 2.65 लाख मीट्रिक टन ये आवक हुई है। 22 लाख क्विंटल खरीद कर ली गई है और 11 लाख क्विंटल इसका उठान हो गया है, जिसकी राशि 148 करोड़ रुपया ये बनती है। आपकी जानकारी के लिए कि बाजरा जो है ये पहले तो एमएसपी पर खरीदा नहीं जाता था, तो एक वर्ष ऐसा था हमने पूरे रेट पर यहाँ जो एमएसपी रेट है उसका खरीदना शुरू किया था 3 वर्ष पहले, लेकिन अच्छा अनुभव नहीं रहा क्योंकि उसकी स्मगलिंग राजस्थान से बहुत अधिक हो गई थी, जो हमको महंगे भाव पर लेकर के सस्ते भाव पर बेचना पड़ा, तो नुकसान ज्यादा हुआ था। उससे अगले 2 साल लगातार हमने भावांतर उभराई योजना दी कि जितना जिसका बाजरा है उसने बेचा है या नहीं बेचा है, रजिस्ट्रेशन के हिसाब से एवरेज 8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से, और हमने उनको पहले साल में 600 रुपए, 450 या 650, 400 क्या था दोनों में, वो हमने भावांतर उभराई दी थी। इस बार एमएसपी 2500 रुपए है। हमने कमर्शियल जो परचेज है
हैफेड ने 2200 रुपया प्रति क्विंटल करनी शुरू कर दी है, 300 रुपये प्रति क्विंटल के, और वो जिन्होंने बेची है उनको हम वो देंगे। और इसके बाद ये भी हमको एक परमिशन मिल गई है अब नेफेड की ओर से कि 2.5 लाख मीट्रिक टन हम प्रोक्योर भी कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए कुछ दिन बाद वो फिर 2500 रुपये खरीदी जाएगी, उस पर फिर भावांतर रुपये योजना नहीं दी जाएगी क्योंकि पूरा 2500 रुपये का होगा। जो 2200 रुपये में खरीदी उसको 300 रुपये देंगे, जो 2500 रुपये खरीदा जाएगा वो नहीं। कोशिश हमारी ये भी है कि हम 2.5 लाख से ज्यादा भी ये करा सकें। मेरी कल ही जो मंत्री हैं केंद्र में पीयूष गोयल जी, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम विचार कर रहे हैं कि बाजरा थोड़ा और ज्यादा खरीदा जाए। अगर हमको और ज्यादा की परमिशन मिलती है तो ये 2.5 लाख से 3 लाख 4 लाख भी हो सकता है। अभी अनुमानित 6 लाख मीट्रिक टन फसल ये बाजरे की हरियाणा में इस बार होगी। हरियाणा किसानों का प्रदेश है और प्रदेश के किसान खुशहाल होंगे तो प्रदेश तेजी से विकास की राह पर बढ़ेगा। इस बात को खुद प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल भी समझते हैं, इसलिए सीएम ने प्रदेश के किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। आखिर सीएम मनोहर लाल ने क्या ऐलान किया, देखिए रिपोर्ट। किसानों के राज्य हरियाणा की मनोहर सरकार ने राज्य के किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। किसानों को मुख्यमंत्री मनोहर ने बड़ी राहत दी है। सीएम मनोहर लाल ने ऐलान किया है कि यदि किसी किसान के खेत से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की चोरी होती है तो वो अब थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकेगा। डीजीपी शत्रुजीत कपूर की ओर से भी राज्य के सभी एडीजी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेंज अधिकारियों को इसको लेकर ऑर्डर भी जारी कर दिए गए हैं। शिकायत किसानों की एक होती थी ट्रांसफार्मर चोरी हो गया। सामान्यतया जब ये इसमें होता था क्या तांबा कॉपर जब वायर्स उसमें ट्रांसफार्मर में होते तो बहुत शिकायतें थी। लेकिन जब से वो चेंज करके उसको एल्यूमिनियम की या किसी की आती है एल्यूमिनियम की वायर आती है तो शायद वो शिकायतें तो कम हुई हैं, क्योंकि उतना मटेरियल अब उसमें से चोरी करने के बाद मिलता नहीं है। फिर भी शिकायतें भी हैं। शिकायत किसान जो चोरी होती थी तो उसका काम रुकता था, पुलिस स्टेशन में जाके वो कहता था इसकी शिकायत लिखो। पुलिस स्टेशन कहता था ये प्रॉपर्टी तो आपकी नहीं है, ये प्रॉपर्टी किसकी है, पावर डिपार्टमेंट की है। तो पावर डिपार्टमेंट आकर के शिकायत करे। पावर डिपार्टमेंट वालों को चिंता नहीं कि शिकायत करे तो ना करे, उनकी कुछ जाता थोड़ी है, कुछ या तो किसान का गया जो गया। अब हमने अल्टीमेटली किसान को ये राइट दे दिया है कि किसान की शिकायत के ऊपर पुलिस एफआईआर करेगी, चाहे पावर डिपार्टमेंट सो भी जाए तो भी अगर चोरी हो गई है तो वो शिकायत करेंगे। और शिकायत करने के बाद भी नया कनेक्शन, उसमें नया कनेक्शन पहले 50% पैसा जमा करा के लेना पड़ता था, 6 साल हो जाए तो 20% से कराना पड़ता था, 20% पैसा दे करके वो नया कनेक्शन लेते थे। अब उसने 50% कर दिया है कि 50 की जगह केवल 25% पैसा जमा करा करके नया कनेक्शन, नया ट्रांसफार्मर रखा सकता है। और 6 साल अगर हो गए होंगे तो 10% पैसा जमा करा करके वो नया ट्रांसफार्मर रखा सकता है। और बाद में चोरी पकड़े जाने के बाद अगर वो ट्रांसफार्मर मिल जाता है तो ये पैसा उसका वापस आता है। हरियाणा की लंबित मांग सतलुज यमुना लिंक नहर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। सीएम मनोहर लाल ने पंजाब सरकार से मांग की है कि वो अब इस पर काम शुरू करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी तक की मोहलत दी है। पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना होगा। इसी दौरान सीएम ने आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोलते हुए 2 चेहरों वाली सरकार इसे करार दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं कि अभी 4 तारीख को 2 दिन पहले
जितना एक बड़ा विषय, ज्वलंत विषय, पूरे देश भर के लोगों की भी नजरें इस पर लगी है। हरियाणा, पंजाब और बाकी उत्तर भारत की तो लगी है, इसमें राजस्थान भी है, दिल्ली भी है, बाकी सब है, जिनकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, SYL के ऊपर एक ऐसा स्टैंड जिसकी लड़ाई हम 2014 से लगातार लड़ रहे हैं, उस स्टैंड पर वैसे तो पहले भी मोहर लगा दी थी उन्होंने कि SYL लहर तो बनेगी, इसको सब सरकारें मिल करके बैठ करके आपस में करें, ऐसा वो सारी बातें की थी। अब इस बार सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम और बढ़ाते हुए कि जो जमीन वापस कर दी थी वो भी केंद्र सरकार उसको अधिग्रहण करके उसको सुरक्षित करे SYL की, और मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि इसका रास्ता निकाले। जनवरी तक का टाइम दिया 3 महीने का, कि 3 महीने के अंदर इसका रास्ता निकाल करके, और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट अब कैसे निकालेंगे और क्या करेंगे इससे बात करेंगे, अलग बात है, लेकिन इतना एक स्पष्ट जिसको कहना चाहिए निर्णय ये सुप्रीम कोर्ट का जो आया है, इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को हरियाणा की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और उनकी सराहना भी करता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं। वैसे तो रवैये में फर्क आएगा कि नहीं आएगा, जब सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय होता है तो रवैया उनके हाथ में नहीं है। अब रवैया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया उस हिसाब से करना ही पड़ेगा, लेकिन जिस प्रकार के गिरगिटी आंसू बहा रहे हैं उसका कोई अर्थ बचा नहीं है, क्योंकि अब वो दोनों तरफ इधर से उधर से खेलते हैं। या तो बात करते हैं कि हम हरियाणा के हितों का ध्यान रखेंगे, और फिर हरियाणा के हितों के खिलाफ पंजाब के लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो पानी नहीं देंगे। और दुर्भाग्य ये है कि एक कैसा मैच है उनका, फिक्सिंग है कि दोनों बातें वो पंजाब सरकार के आवास में बैठ के कर रहे हैं। पंजाब सरकार का MLA वहां बैठ के कर रहे हैं कि हाँ ये होगा, और पंजाब सरकार का वित्त मंत्री वो बैठ करके कहता हाँ पानी नहीं देंगे। अरे भाई, कहीं अगर आपने करना ही था तो हमें बताते, पंजाब के अगर हरियाणा के हित की बात करते तो हम उनको आम आदमी पार्टी वालों को कह देते कि भैया हरियाणा भवन के एक कमरे में आकर के कर लो, हरियाणा निवास में यहाँ कर लो, मेरे आवास पर कर लो, हमारा बहुत ऐसे सरकारी आवास है। तो ऐसे पंजाब सरकार के ही आवास पर बैठ करके उन्होंने सारे निर्णय करने हैं, तो निर्णय क्या करते होंगे, बीच में एक दीवार ही तो है। इधर पंजाब की बात कर रहे हो, हरियाणा की बात कर रहे हैं। मेरा कहना है सरकारी आवास को इस्तेमाल करने का विषय नहीं है, तो कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन एक ही पार्टी दो अलग अलग बातें, और वो भी अपने ही प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं, एक ही बात तो बोले। दिल्ली का लोग, दिल्ली मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं, पंजाब के वित्त मंत्री कुछ बोल रहे हैं, उनके प्रभारी हैं वो कुछ और बोल रहे हैं, तो कुछ ला करके कुछ ना कुछ एक स्टैंड पर आए, समझ में तो आए। एक स्टैंड ले, चाहे हमारे विरोध में ले, पक्ष में ले, उनका काम है। आज विषय वो नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो कुछ कहा है, हम तो उसको देख रहे हैं। अब हमारी लड़ाई इनके साथ वैसी नहीं रही है, इनका तो एक स्टैंड अपना है, हमारा स्टैंड अपना है, सब पार्टियों, हरियाणा की सब पार्टियों का एक स्टैंड है, लेकिन कम से कम एक पार्टी एक स्टैंड रखती है, उसको लेकर के चलना चाहिए। खैर, ये विषय आपके लिए उनसे पूछने का है, पूछना चाहिए। चीन में हो रहे एशियन गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ी अपना नाम का डंका बजा रहे हैं। सीएम ने बताया कि एशियन गेमों में देश के कुल 655 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें से 86 खिलाड़ी हरियाणा के हैं। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने ऐलान किया है कि एशियन खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़, रजत पदक जीतने वालों को 1.5 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वालों को 75 लाख और भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 7.5 लाख रुपए की इनामी राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। एशियन, पैरा एशियन, इसमें एशियन ही है, पैरा एशियन तो नहीं है। एशियन गेम्स में कुल 655 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया, जिसके अंदर हरियाणा के हैं 86। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और ये जानकारी अपने को है ही है कि हमने इनको, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको 3 करोड़ रुपया, और जो रजत है 1.5 करोड़ रुपया, कांस्य 75 लाख रुपया, और जो प्रतिभागी खिलाड़ी है जो नहीं भी कोई मेडल ले पाया तो भी उसको 7.5 लाख रुपया प्रति खिलाड़ी, ये उनको राशि जो देते हैं, जो कि मैं समझता हूँ सर्वाधिक है पूरे, न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में। राज्य के मुखिया मनोहर लाल ने
जहां प्रदेश के किसानों की आमदनी दोगुनी करने और उनकी परेशानियों को हरने का बीड़ा उठा रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में युवाओं को खेलों की तरफ आकर्षित करने के लिए भी मनोहर सरकार बड़ी पहल कर रही है, जिससे युवा नशे से दूर हो सके और राज्य के विकास में साथी भागीदार बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और फिलहाल हरियाणा वॉइस में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।